तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, बाकी किस किस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है, हम आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जहां आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो लगभग कैसी कैसी चीज़ें वो करते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कंपनी के बारे में। तो हम आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं डिटेल में, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वो इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो कंपनी होती है वो बहुत सारी चीज़ें करती है। जो पहला और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो करती है एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये फर्स्ट होता है। ये तो सबको मालूम है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो होगा ही होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो करती है, जैसे कि सर्च इंजन मार्केटिंग, मतलब कि जो एड्स वगैरह करना होता है, पीपीसी चलाना होता है गूगल एडवर्ड पे, बिंग पे, याहू पे। तो ये काम भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करती है। इसके अलावा वेबसाइट स्ट्रैटेजी पे भी काम करती है। वेबसाइट स्ट्रैटेजी क्या होता है, मतलब समझ जाइए कि जो वेबसाइट हमने बनाया है वो कैसा दिखना चाहिए, लुक एंड फील्ड कैसा होना चाहिए, एसईओ के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है जब आपको वेबसाइट बनवाना है। तो ये सर्विसेज भी वेबसाइट स्ट्रैटेजी में इंक्लूड होती है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करती है और सोशल मीडिया पर आपका ब्रांडिंग भी करती है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, यानी कि पेड कैंपेन वगैरह, जो पीपीसी जो पेड कैंपेन होता है, जैसा पीपीसी में चलता है, मतलब आपका सोशल मीडिया का जो आपका पेड कैंपेन हो गया, या इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया, लिंक्डइन का हो गया, तो उन सब का जो ऐड रन करना होता है वो काम भी करती है। इसके साथ साथ ईमेल मार्केटिंग, यानी कि आप समझ जाइए कि आप डायरेक्ट किसी तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आप डायरेक्ट उसके मेल बॉक्स में पहुंच सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा होता है, एक बार में आप शूट करते हो और कई लोगों तक ये मेल पहुंच जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ हम रीमार्केटिंग भी करते हैं। रीमार्केटिंग इन सेंस समझ जाइए कि हमने अपना गूगल एडवर्ड चलाया और उसके थ्रू हमने कुछ कन्वर्जन किए, और उनको उस कन्वर्जन को समझ लीजिए कि हमने उनको बेचा है कैमरा। मतलब हमने अब एक ऐड चलाया और ऐड कैमरे को वाला जो ऐड है वो दिखाया उनको, उन्होंने कैमरा बाय कर लिया। अब हम चाहते हैं कि कैमरा के जितने एसेसरीज़ हों वो भी उनको हम टारगेट करें और उन्हीं को कैमरा के एसेसरीज़ भी बेचें। तो क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, फिर से एक ऐड बनाएंगे या फिर हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे, और ये सारा कुछ उनको बार बार हम पुश करते रहेंगे। तो इससे क्या हुआ कि एक ही डेटा को हम 2 बार 3 बार यूज़ कर लेते हैं, वो हो गया हमारा रीमार्केटिंग। इसी के साथ साथ जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो होती है वो एक और काम करती है, जो कि है कंटेंट प्रोवाइड करना, यानी कि कंटेंट आपके लिए हम लिखेंगे, मतलब जो कंटेंट राइटर होते हैं वो लिखते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। अच्छा खासा कंटेंट चाहिए होता है, फेसबुक के लिए भी कंटेंट चाहिए, आपके वेबसाइट के लिए भी कंटेंट चाहिए, और कंटेंट यूनिक और फ्रेश होने चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं। तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ बात करेंगे तो क्वालिटी बैकलिंक्स हम बनाते हैं। मतलब जो एसईओ का बंदा होगा वो क्या करेगा, वो ये भी करेगा कि जितने भी बैकलिंक्स वगैरह हैं वो क्वालिटी बैकलिंक्स बने, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपके वेबसाइट को डिफरेंट अदर वेबसाइट्स पर रैंक कराए। इसी के साथ साथ जो काम करेगी वो करेगी एफिलिएट मार्केटिंग को लेके। यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या हो गया, यानी कि समझ जाइए कि एक तरह की सर्विसेज होती है जो कि हर तरह, मतलब पीआर हो गया, मतलब प्रेस रिलीजेस हो गए, ईमेल मार्केटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें ना एक पर्टिकुलर एजेंसी करती है, जिसको करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम टारगेट करते हैं कस्टमर को। तो ये भी कंपनीज करती है। और इसी के साथ साथ हम ब्रांडिंग भी करते हैं, तो ब्रांडिंग भी हम इसमें करते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो क्रिएशन, मतलब हम छोटे छोटे वीडियोस बना के हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते रहते हैं, तो वीडियो क्रिएशन का भी काम हम कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी करते हैं कि ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, आर्टिकल सबमिशंस करते हैं। तो ब्लॉग के चैनल्स, मतलब कि जो वेबसाइट्स होती है, जो कई लोग होते हैं कि जो ब्लॉग लिखते हैं, तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचे, इसके लिए हम वो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उनके ब्लॉग्स को ज़्यादा रीच तक पहुँचाएँ और उनसे उनको इनकम जनरेट हो।
ये भी हाँ काम हम कर लेते हैं। इसी के साथ साथ टीवी एडवर्टीज़मेंट जो होते हैं वो भी मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसीज है वो भी आज की डेट में उन्हें इंक्लूड हो चुका है कि टीवी में जो एड्स वगैरह आते हैं उन तक, अगर समझ लीजिए हमने कोई ऐड बनाया, वो उसको हमने यूट्यूब पर चला लिया, अब उस ऐड को और हम कहाँ दिखा सकते हैं, तो हम टीवी पर दिखा सकते हैं। तो टीवी के एजेंसीज को हम कांटेक्ट करेंगे और बाकी चीज़ें, ये प्रोसेस चलता है। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो होती है ये भी करती है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं कि जिनको वायरल करना होता है, तो वायरल करने का काम भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही करती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो को डालेगी, ऐसा डालेगी कि जिससे कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो वायरल हो जाए। इसी के साथ मोबाइल मार्केटिंग का काम भी करते हैं। आपने वेबसाइट बना ली, आपने बस वेबसाइट बना के आपने छोड़ दिया, सिर्फ उसे ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, उसे समझ लीजिए कि जो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए वो आपने नहीं किया, तो आपका जो वेबसाइट होगा वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अभी अगर आप उसका गूगल एनालिटिक का चेक करेंगे तो उसमें दिखेगा कि जो 70 to 80% जो ट्रैफिक है वो मोबाइल से ही आता है। तो हमारा मोबाइल वेबसाइट बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए कि लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम ये काम भी करती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़। तो बहुत सारा काम है जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करती है। इसी के साथ साथ तो ये भी होता है कि अगर वेबसाइट वगैरह बनाया है आपने, वेबसाइट बनाने का काम भी वो आजकल उठाने का स्टार्ट कर दी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये सारे काम भी होते रहते हैं। तो ये थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या क्या काम करती है। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक देख लिया है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।